बांकीपुर में जिस परिणाम की उम्मीद नहीं की थी बीजेपी ने, वो परिणाम सामने आ रहा है। तो आखिरकार क्या बीजेपी का आत्मविश्वास, या यूं कहे कि अति आत्मविश्वास, उनके पूरे खेल को खराब कर गया? आखिरकार वो कौन सी वजह थी जिसके कारण बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा? सब कुछ समझेंगे आज की इस रिपोर्ट में, आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कई ऐसे खुलासे हैं जो आपको बताएंगे कि बांकीपुर का ये उपचुनाव क्यों काफी गड़बड़ साबित होने जा रहा है बीजेपी के लिए। तो आखिर तक इस रिपोर्ट को देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जी हां, बांकीपुर उपचुनाव के जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो अपने आप में ये बयां कर रहे हैं कि पर्दे के पीछे खेल हो गया। लोगों ने अब उस जातीय समीकरण को नकार दिया जिसके आधार पर कई लड़ाइयां जीती जाती है। खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर जातीय समीकरण किसी भी परिणाम को तय करने का सबसे मजबूत आधार माना जाता है। यही वजह है कि कायस्थों पे ज्यादा भरोसा किया गया बांकीपुर में। नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन नीरज सिन्हा कोई बड़ा नाम नहीं था, एक आम कार्यकर्ता था जो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ था, सक्रिय भूमिका में था। एक आम कार्यकर्ता को उठाकर के चुनाव लड़ाया गया, लेकिन यहां पर खेल हो गया। खेल इसलिए भी कि बीजेपी ने जो इससे पहले उम्मीदवार तैयार किया था उस उम्मीदवार को अपना नाम वापस लेना पड़ा, वजह चाहे जो भी हो। तो क्या यह माना जाए कि उनकी बगावत भी इस पूरे खेल को बिगाड़ गई बीजेपी के लिए, या फिर यूं माना जाए कि प्रशांत किशोर जो हैं वो ज्यादा स्वीकार्य नेता थे बांकीपुर में? क्योंकि इससे पहले प्रशांत किशोर ये भी दावा कर चुके थे कि अगर मैं जीतता हूं तो इसमें बीजेपी के कैडर की बड़ी भूमिका होगी। बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, जब तक वो मुझे नहीं मिलेगा तब तक मेरी जीत पक्की नहीं हो सकती। इस बात का अंदाजा प्रशांत किशोर को शुरू से था, क्योंकि वो केवल राजनेता नहीं है, बड़े समीक्षक हैं और ये जो कहते हैं ना इलेक्शन उसका प्लानर रह चुके हैं। वो तमाम कूटनीति से परिचित हैं, तमाम जोड़ घटाव से परिचित हैं, तमाम आंकड़ों की बाजीगरी से परिचित हैं। तो उनका जोड़ तोड़ और सारा समीकरण उन्हें ये बता रहा था, और जो खुल करके उन्होंने कहा कि मेरी जीत तभी तय होगी जब मुझे बीजेपी का कोर वोट बैंक मिल जाए। तो क्या ये माना जाए कि ये कोर वोट बैंक अब खिसक करके प्रशांत किशोर की तरफ जा चुका है, या ये माना जाए कि अंदर ही अंदर खेल हो गया, अंदर ही अंदर बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो खिसक गया और बीजेपी के आला नेताओं को पता भी नहीं चला? अब सोचिए, वो जगह जहां 1995 से लगातार बीजेपी का झंडा फहराता रहा, जहां से नितिन नवीन खुद चुनाव जीतते रहे, उनके पिता का भी इससे पहले यहां पे अच्छा दबदबा रहा, वो भी लगातार चुनाव जीतते रहे यहां से। और वो नितिन नवीन जो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, उनके गढ़ में सेंध लग जाना एक बड़ा संकेत है। और यह संकेत छोटा मोटा नहीं, यह संकेत अब नई सियासत की कहानी लिख रहा है। नई सियासत कौन सी? नई सियासत जातीय समीकरण की नहीं, नई सियासत विकास की। क्योंकि प्रशांत किशोर अक्सर बात जातीय समीकरण से हट करके विकास की राजनीति की करते रहे। अब विकास की राजनीति पर जिस तरीके से इन्होंने तमाम मुद्दे उठाए, जिस तरीके से तमाम दावे किए, तमाम चुनावी वादे किए, उससे क्या यहां की जनता, यहां के निवासी प्रभावित हुए? क्योंकि बांकीपुर में शहरी इलाका है और यह कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो शहरी इलाके में इनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। तो क्या बीजेपी की पकड़ उतनी ही मजबूत रही लेकिन इनके उम्मीदवार की पकड़ ढीली थी? क्या यहां पर जो बांकीपुर के लोग हैं, जो निवासी हैं, वो बदलाव चाहते हैं? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर के उनके विधायक बनने से सब कुछ बदल जाएगा, यहां विकास की नई इबारत लिखी जाएगी? या यूं कहें, देखिए सरकार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक विधायक इधर से उधर हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता,
प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी हुई जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन की, या यूं कहें कि पूरे एनडीए की बात कर लें, जिसमें एलजेपीआर भी है, जिसमें हम पार्टी भी है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी है। तो ये प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी हुई है। ऐसे में एक विधायक के इधर से उधर हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यह जरूर है कि प्रशांत किशोर अगर विधानसभा में गरजेंगे, अगर वो तमाम मुद्दे उठाएंगे, तो इसका असर बिहार की सियासत पर जरूर पड़ने वाला है। तो क्या यह माना जाए कि ये जो वोट शिफ्ट हुआ है, जिस तरीके से परिणाम प्रभावित हुआ है, उसके पीछे कुछ और भी मुद्दे रहे? क्या यह माना जाए कि सीजेपी का आंदोलन एक बड़ा मुद्दा रहा? क्या यह माना जाए कि जो छात्रों का आंदोलन था, जिस तरीके से युवा वर्ग अब सामने मुखर होकर के अपनी बातों को रख रहा है, आंदोलन कर रहा है, उसका प्रभाव देखने को मिला इसमें? क्योंकि जिस तरीके से पटना की सड़कों पर आंदोलन हुआ, जिस तरीके से कई मुद्दों को लेकर के, जिस तरीके से जो टीआरई 4 वाला मामला था, वहां पर भी तमाम आक्रोश देखने को मिला। वहां पर जो लाठीचार्ज हुआ अभ्यर्थियों पर, वो एक बड़ा मुद्दा बना। और यह माना जा रहा है कि जो फर्स्ट टाइमर वोटर हैं, जो पहली बार वो वोट दे रहे थे, उनके मन में परिवर्तन की लहर थी। वो परंपरागत तरीके से वोट देने को बाध्य नहीं थे। उनके पास ये नहीं था कि भाई मेरे पिताजी चूंकि बीजेपी को वोट देते हैं, मेरे बड़े भाई बीजेपी को वोट देते हैं, तो मुझे भी देना चाहिए। इस सोच से अलग हट करके लोगों ने वोट दिया है इस बार, क्योंकि ये जो चुनाव परिणाम है वो कई कहानी बयां कर रहा है। या यूं भी माने कि प्रशांत किशोर एक उम्मीदवार के तौर पर नीरज सिन्हा से बहुत आगे निकल गए, जबकि यह माना जा रहा था कि रेखा गुप्ता जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से एक दूसरा चेहरा बनकर के सामने आई है, तो उससे प्रशांत किशोर का खेल खराब होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यह माना जा रहा था कि इसका बेनिफिट जो नीरज सिन्हा को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने प्रशांत किशोर पर भरोसा किया। अब यह माना जा रहा है कि ये जो प्रचंड तरीके से ये चीजें चली, हालांकि कांटे का मुकाबला होता रहा, लेकिन अब जो सियासी गणित बन रहा है, जो सियासी समीकरण बन रहा है, वो अलग कहानी बयां कर रहा है। विधानसभा में भले ही कोई समस्या नहीं आएगी मौजूदा सरकार को, लेकिन यह जरूर है, क्योंकि पहले भी इन्होंने कहा था कि जो मेरी जीत होगी वो एक तरीके से सम्राट चौधरी के लिए जनमत सर्वे होगा। यानी कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर उनके लिए ये पहला चुनाव था, और प्रशांत किशोर का आगे आना ये अपने आप में बड़ा संकेत है कि क्या वाकई जो प्रशांत किशोर दावा कर रहे थे कि एक लिटमस टेस्ट है सम्राट चौधरी के लिए, तो ये माना जाए कि सम्राट चौधरी का कद छोटा हो रहा है। जो परिणाम है वो इसी ओर संकेत कर रहे हैं। तो सम्राट चौधरी जिस तरीके से आगे बढ़ते नजर आए, बड़ा चेहरा बन गए बीजेपी के, अब क्या ये शक्ति संतुलन अब बदलने वाला है? क्या यह माना जाए कि बीजेपी में अब इनका कद घटने वाला है? अब सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि जिस तरीके से कांटे की टक्कर दिखाई दी कई राउंड में, वो अपने आप में बड़ा एक परिवर्तन जो है उसकी ओर इशारा कर रहा था। पहले तो यह माना जा रहा था कि बीजेपी एक तरफा जीत दर्ज करेगी, लेकिन अचानक रातों रात सारा समीकरण बदलता चला गया। इस दौरान आंदोलन हुए, इस दौरान विकास की बातें हुई, इस दौरान जातीय समीकरण को पीछे धकेला गया, और अब यह माना जा रहा है कि यह सब कुछ जो जोड़ करके सामने आ रहा है वो प्रशांत किशोर की जो अगुवाई हो रही है, जो जीत की बात हो रही है, उसमें एक बड़ी भूमिका अदा की है ये तमाम आंदोलनों ने भी। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से, जिस ठसक के साथ में प्रशांत किशोर ये ताल ठोक करके कह रहे हैं, जिस तरीके से जनसुराज पार्टी के दफ्तर में जश्न का माहौल बनने लगा, ये माहौल आगे भी जारी रहेगा। क्या आने वाले दिनों में एक विधायक के तौर पर जो बांकीपुर में है वो बदलाव वाकई दिखेगा? क्या विधानसभा में यह आवाज गूंजेगी?
ये वो तमाम चीजें हैं जो आने वाले दिनों में बिहार की सियासत को बदलेंगे भी और नई दिशा की ओर धकेलेंगे भी। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।